हेडिंग लगाएंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, बशर्ते कंडीशन है उसके लिए P बशर्ते पूर्णांक P व Q सह अभाज्य हों। सहअभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम हों व Q अशून्य हो, नॉन जीरो। ये परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे हमने लिखा 0। ठीक है, इस 0 को हम क्या ले सकते हैं? 0/1 भी ले सकते हैं। अब देखिए, इसमें 0 भी एक क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है, और 1 भी क्या है? इंटीजर है। तो इसका मतलब ये बनता है कि ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको हम रेशनल नंबर बोल रहे हैं उसका डिनोमिनेटर यानी कि ये वाली चीज कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बोला 2/1, जिसको हम 2 बोलते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि इसको P/Q के रूप में लिखा गया है, तो यहाँ पर P और Q दोनों कौन कौन से हैं? यहाँ पर P 2 है और Q क्या है? 1 है। अब यहाँ पर मुझे देखने पर मिलता है कि 2 और 1 दोनों पूर्णांक हैं, और साथ ही साथ Q यानी कि 1 अशून्य है, शून्य नहीं है। इसलिए क्या होगी? एक रेशनल नंबर हो गया। जैसे मैं कहूँ कि -5/4, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ P/Q से, तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है P कितना मिल रहा है? -5, और Q मिल रहा है 4। ठीक है, अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है? यहाँ पर -5 और 4 दोनों पूर्णांक हैं, दोनों इंटीजर हैं, और साथ ही साथ Q यानी कि 4 नॉन जीरो है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे फोर्थ मैंने लिखा -11, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ -11/1। तो इसी को कंपेयर कर लेते हैं P/Q से, तो मुझे मिला P = -11 और Q = 1। तो यहाँ पर देखिए, P यानी कि -11 व Q यानी कि 1 दोनों इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, और Q यानी कि 1 नॉन जीरो है। ठीक है, आई होप आपको एक चीजें समझ आ रही होंगी। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा √3, इसको भी ले सकता हूँ √3/1। इसको कंपेयर कर लेता हूँ P/Q से। ठीक है, तो मुझे यहाँ मिला P = √3 और Q = क्या मिला? 1। अब यहाँ पर देखिए, √3 पूर्णांक नहीं है। आपको ये √3 पूर्णांकों में नहीं आता, पूर्णांक नहीं है। 1 क्या है? पूर्णांक है। 1 क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, और साथ ही
साथ q इक्वल टू 1 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये अशून्य है। अब इसने जो आपकी रेशनल नंबर थी ना, उसकी डेफिनेशन को फुलफिल नहीं किया। यहाँ पर क्या लिखा, पूर्णांक p व q, p और q क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। देखिए यहाँ पर √3 पूर्णांक नहीं है, √3 यहाँ पर पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो √3/1 है उसने रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं किया। किस कारण से नहीं किया, यहाँ पर √3 पूर्णांक नहीं आया, तो इसलिए हम बोलेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने लिखा 1/√5। ठीक है, इसको भी कंपेयर करा लेते हैं p/q से, तो मुझे मिला p इक्वल टू 1 जो कि पूर्णांक है, व q मिल गया √5 जो पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तथा q इक्वल टू √5 जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि नॉन जीरो है, अशून्य है, अशून्य है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, इस वाले पोर्शन को देखिए बार बार कि √5 आपका पूर्णांक नहीं है, यानी कि इसने रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं किया। तो निष्कर्ष क्या निकला, 1/√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। आई होप आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन में जो एक टर्म आया था रेशनल नंबर का, उसको वो चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो कितने टाइप का होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, मैं कुछ डेसिमल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, फिर उसके बाद हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने लिखा 3.14, ठीक है, मैं दूसरा लिखा 4.0, मैंने अगला लिखा 7.125678, ये लिखा। अगला मैं लिख रहा हूं, कुछ और लिख रहा हूं, मैंने लिखा 2.11111 डॉट 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 डॉट, मैंने लिखा 7.123 डॉट 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 डॉट, ऐसे मैंने अगला लिखा, यहाँ पर लिखा जैसे मैंने 14.020202 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ठीक। अब देखिए इस पहले वाले में देखते हैं, इस वाले में 3.14 में डेसिमल के बाद जो आपके डिजिट्स हैं वो फिक्स हैं, दो ही डिजिट है यहाँ पर, 1 और 4। ठीक है, यानी कि डेसिमल के बाद जो अंक दे रखे हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं। कितने हैं डेसिमल के बाद, 2 हैं। इसमें देखिए डेसिमल के बाद 0 है, एक ही है, या इसको हम जानते हैं कि 4.0 को 4 भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स हैं इसमें, यानी कि इसमें डेसिमल के बाद कितने अंक हैं इसमें इसमें वो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस टाइप के जो भी डेसिमल एक्सप्रेशन होंगे इसको बोलते हैं हम शांत, क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब इसमें देखिए 2.11111, फिर आगे को डॉट 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 का मतलब ये होता है कि ये आगे को आते रहेंगे, यानी कि हम बोलेंगे डॉट 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 का मतलब ये होता है ना, डॉट 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 का मतलब ये होता है कि इसमें दशमलव के बाद यानी कि डेसिमल के बाद अंकों की संख्या असीमित है। डॉट 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 का मतलब क्या हुआ, दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित है। अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित है तो हम बोलेंगे उसको अशांत।
ठीक है। ऐसे सेकंड वाले में देखिए 7.123 इसमें भी लिखा है डॉट 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 डॉट, डेसिमल के बाद डॉट 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 लिखा है, इसका मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, अशांत है। सिमिलरली यहाँ पर भी थर्ड में देखे डेसिमल के बाद 02020202 लिखा, उसके बाद डॉट 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 कर दिया। डॉट 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 करने का मतलब ये हुआ कि अशांत है। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या को नहीं गिन सकते क्योंकि डॉट 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 कर रखा है, यानी कि प्रोसेस आगे को लगातार चलती जाएगी अनंत काल तक। इस वाले में भी दशमलव के बाद अंकों की डॉट 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 लगा रखा है, यानी कि दशमलव के अंकों की संख्या क्या होगी, बढ़ते जाएगी अनंत काल तक, मतलब नहीं गिन सकते हैं। इसमें दशमलव के बाद डॉट 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 लगा रखा है, इसका दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित होगी, यानी कि भाग की प्रोसेस अनंत काल तक चलते रहेगी। ठीक है, बट इसमें देखिए डेसिमल के बाद 1, फिर से 1, फिर से 1, फिर से 1, फिर से 1, यानी कि 1 बार बार रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद 1 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है और फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। 1 आया, उसके जस्ट बाद फिर से 1 आ गया, फिर जस्ट बाद 1 आ गया, फिर जस्ट बाद 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये आवर्ती रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर से 1 आया, 2 आया, 3 आया, यानी कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वही चीज रिपीट हो रही है। 1 2 3 आया, फिर 1 2 3 आया, फिर 1 2 3 आया, फिर 1 2 3, ये प्रोसेस चलती रहेगी, यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, आवर्ती। रिपीट हो रहा है ना, डेसिमल के बाद जो अंक वो रिपीट हो रहे हैं, अंकों का जो पार्ट होगा वो रिपीट होगा। अंक तो रिपीट हो सकते हैं, वो समझ में आता है कि यहाँ पर समझना है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने 7 पॉइंट लिखता है 1 2 3 3 2 1 1 2 3, फिर 2 3 1 ऐसे लिख दिया, तो 1 1 तो रिपीट हो रहा है ना, इसमें भी, इस वाले में भी 1 रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है ना, 3 भी रिपीट हो रहा है, बट इसमें देखिए ना 1 रिपीट हो रहा है, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3 2 1 हो गया, यानी कि पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है ना, इसमें हो रहा है, इस वाले में हो रहा है 1 2 3 आया, फिर 1 2 3 आया, फिर 1 2 3 आया ना। तो डेसिमल के बाद अंकों से बना एक पार्ट होगा, डिजिट से बना एक क्या होगा, पार्ट होगा, वो रिपीट होगा। ठीक है, तो तब बोलेंगे आवर्ती। ठीक, इसमें भी देखिए 0 2 आ रहा है, 02 आ रहा है, फिर 02 आ रहा है, फिर 02 आ रहा है, फिर 02 आ रहा है, और डॉट 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 लगा रखा है, यानी कि 02 02 02 02 वाला पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, 02 वाला पार्ट रिपीट होते जा रहा है, तो इसको बोलेंगे आवर्ती। ठीक है, इसको नहीं बोल सकते। ठीक, तो आपको दो टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन समझ आगे होंगे। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो जो परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होगा ना, परमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत परंतु आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो आई होप आपको परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में समझ बन गई होगी। तो क्या बताया मैंने, परमेय संख्याएं जो होती है ना, परमेय संख्या को जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब इससे पहले मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे √3 को क्या बोला था, एक परमेय संख्या नहीं है। मैंने जो आपको डेसिमल एक्सप्रेशन बताया था वो परमेय संख्याओं का बताया था, परंतु जो संख्याएं परमेय नहीं होंगी यानी कि इरेशनल होंगी, यानी कि जो रेशनल नंबर नहीं होते, उनका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होता है ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में से पहले पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले फिलहाल के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो परमेय संख्याएं होती हैं उनका डेसिमल एक्सप्रेशन कितने टाइप का होता है। परमेय संख्याओं का डेसिमल एक्सप्रेशन दो टाइप का होता है। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, जिसमें डेसिमल के बाद जो अंक होते हैं, डिजिट्स होते हैं, वो काउंट किए जा सकते हैं। और दूसरा टाइप को तो अशांत, डेसिमल के बाद अंकों की संख्या काउंट नहीं की जा सकती है, असीमित होती है, परंतु डिजिट्स का जो एक पार्ट होता है वो बार बार रिपीट होता है।